बड़ी रोज आरती उतार लिया करो। जय जेठानी देवी बड़ी हो देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं मेरी जेठानी देवी, तुम हो बड़ी देवी। रोज आरती उतार, खुश हो जाएगी जेठानी भी खुश, आप भी खुश, झगड़ा खत्म। अब आप कहती हो कि मैं बड़ी, मैं ज्यादा पढ़ी हूँ, तू तो गवार है। इसी में लड़ाइयाँ होती हैं। बड़ा कोई आयु से नहीं होता, उम्र से बड़ा नहीं होता। झांसी की रानी 23 साल में मर गई, पर वो 23 साल में भी ऐसा काम करके गई कि जो 100 साल में नहीं कर पाते। तो वो बड़ी है, उसका काम ने उसे बड़ा बना दिया। आयु से क्या हुआ? आयु बड़ी, आपकी 100 साल की उम्र है, पर क्या किया 100 साल में आपने? और एक व्यक्ति है जो 20 साल में बहुत कुछ कर लिया। तो बड़ा कौन? 20 साल वाला कि 100 साल वाला? 20 साल। फिर करने से बड़ा है, उम्र से बड़ा नहीं। बबूल के पेड़ की भी खूब उम्र होती है। तो ऐसी उम्र का क्या जो किसी के काम ही ना आए। तो आप छोटी बन के रहो। जी मैं छोटी हूँ। और आज से लड़ाई नहीं। जेठानी कुछ बोले तो डे बोले हम टुप्पा ही टाप। जेठानी कुछ बोले तो आपको क्या करना है? बिल्कुल चुप रहना है। चुप रह, क्या करना? अरे वो भी आपकी बहन है बड़ी, समझदार नहीं है, बस इतना है। समझदार होती तो झगड़ा ही ना होता। ठीक है, तो बस इतना है कि बस आप चुप रह लो बस, या वो चुप रहे, आप चुप रहो। हाँ जी महाराज। राधे राधे। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। कहाँ से? कोटा राजस्थान से। कोटा? हाँ जी। तो मेरे को 3-4 दिन हो गए, आज जाके मेरा यहाँ पे नंबर आया है, तो आपके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ। शायरी? हाँ जी। बोलो। कि तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं, तू ना आया किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में है, मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज़ को, मैं फिर अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा, कोई काश बचा नहीं है जमी पे मेरा अपना, तो कबूल करे तो अपने गाँव को आसमान से बुलाऊंगा। वाह। एक शायरी हो रही गुरु जी। किसके लिए लिखते हो शायरी या गाते हो? शायरी सर जिंदगी में से, मतलब अपनी ज़िंदगी के ऊपर बनाई एक शायरी, वो भी आपको सुनाना चाहता तो हूँ। आप लिखते भी हो कि बनी बनाई? नहीं, जैसे कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन एक शायरी बनाई है जो भी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। सुना। कि बचपन खो दिया मैंने जवानी बनाने के लिए, जवानी खो दी मैंने पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाया मैंने जिन रिश्तों को बचाने के लिए, उन पैसों नहीं, पैसा कमाया मैंने जिन रिश्तों को बचाने के लिए, उन पैसों ने ही साथ छोड़ा मेरा, उन रिश्तों ने साथ छोड़ा मेरा, मेरे पैसों को पाने के लिए। वाह। आजकल रिश्ते नहीं चाहिए लोगों को, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ये बात है गुरुजी। तो मैं बस यही लेके आया था यहाँ पे। मेरा एक ही सपना है, इंस्टाग्राम यूट्यूब, मतलब यूट्यूबर बनने का सपना है मेरा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी जैसे अपने घर में खेती है, तो खेती का काम करते हो। कितनी खेती है? खेती ज़्यादा नहीं है, जैसे 12 बीघा खेती है। पिताजी का साथ देते हो? पिताजी का साथ मैं पूरा देता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं मम्मी पापा पिताजी से के साथ दिया करो। माँ का भाई है? भाई है, मेरे 2 बड़े भाई है। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग का काम करता हूँ, फोटो वोटो सब बनाता हूँ, भगवान के फोटो बनाता हूँ। सही है। हाँ अच्छा, खूब पैसे कमाओ, वो है। खूब समाज की सेवा करो। ठीक है गुरुजी, बस यही सवाल था आपसे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बचपन से पूजा पाठ करते आ रही हूँ, पूरा 30 त्यौहार सारे व्रत में एकदम श्रद्धा से रहती हूँ, मगर कोई मुझे कुछ बात बोल देता है ना, मेरे दिमाग में वो महीनों चलती रहती, मन विचलित होता रहता है। खाना बनाऊंगी तब भी चलता रहता है, कहीं आपको कोई कुछ बोल देता है तो दिमाग में चलता है? जी महाराज जी। तो क्या बोल देता है कोई? कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल देता है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया राम राम, तो दिमाग में चलता रहेगा? अच्छा तो है, चलता रहे दिमाग में राम 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 राम। ऐसा नहीं, कुछ भी। जैसे किसी ने आपको बोल दिया राधे राधे, तो दिमाग में चलता रहता है राधे राधे। अच्छा तो है। नहीं, अच्छी चीजें तो चलती, वो अच्छा है मेरे लिए, मगर कोई बोल दिया कि अगर वो मैंने गलत काम नहीं किया, बोल दिया तुमने किया ना, तो फिर मुझे लगता मैंने वो काम किया नहीं, फिर बाद में लोगों ने कैसे बोल दिया, फिर मुझे प्रूफ करने लगते, फिर मैं ही गलत साबित हो जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, आपके घर में जब झाड़ू लगाती हो आप जी, तो कचरा तिजोरी में रखती हैं कि डस्टबिन में? डस्टबिन में डालती हूँ। बस आप भी अपने, मैं कोशिश तो करती हूँ मैं, आप भी आपके दिमाग में जो कचरा है उसे दिमाग की तिजोरी में नहीं, डस्टबिन में आप डालो। बाहर करिए उसे। भीतर कचरे को भरेंगे तो गंदगी भरते भरते आप गंदे हो जाएंगे। इसलिए गंदी बातें इग्नोर कर दो। मैं बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, मगर बार बार वो आ ही जाता है, इसलिए मैं सत्संग किया करो। कथाएं सुनती हैं? जी महाराज रोज कि कभी कभी? नहीं, मतलब वीकली 2-3 टाइम्स हो जाता है, और कीर्तन में भी जाती हूँ मंगलवार। रोज कथा थोड़ा ही सही, पर नित्य कथा सत्संग करने का अभ्यास बनाइए। अपने आप धीरे धीरे आप। जी सुनती हूँ आपकी, मेरे बच्चे भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। कथाओं से ही जीवन में ये बदलाव होगा जो आप चाहती हैं। जी महाराज जी, मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आशीर्वाद दे दे कि मैं भी 2-3 साल से लगी हुई हूँ। शादी हो गई? जी महाराज जी, 2 बच्चे, एक 14 साल का बेटा है। तो पति का ख्याल रखते हैं कि नहीं? जी, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ठीक। और सास ससुर का? सास ससुर एक्सपायर हो गए हैं, मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए, माता जी है मेरी। ठीक है, आप खुश रहिए। जी महाराज जी, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया ना, मैं भी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती, तो बाद में उसे फील करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो एक बार गुस्सा आ गया, फिर आपको लगा कि नहीं बोलना चाहिए, आगे से ध्यान रखना कि आगे से नहीं बोलना।
नहीं, वही नहीं हो पाता। फिर फील भी 10 मिनट के बाद तुरंत फील भी करने लगते कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो आगे से फिर वो सुधार करो ना, गलतियां स्वीकार करो और सुधार करो, तब ना बदलाव होगा। ना स्वीकार करेंगे ना सुधार करेंगे तो बदलाव कैसे होगा? जी महाराज जी। ठीक है, राधे सुधार राधे गुरुजी। करिएगा, ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी। मैं जी। गुजरात से हूँ, भावनगर से हूँ। मैं हर रोज़ आपकी कथा सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि हम सबका अच्छा करते हैं तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? आपके साथ किसने बुरा किया? ऐसे नहीं महाराज जी, हम सबकी सेवा करते हैं फिर भी हमें बुरा ही सुनने को मिलता है, कभी अच्छा सुनने को मिलता ही नहीं है। किसने आपके साथ बुरा किया, नाम बताओ। पति ने, सास ने, जेठानी ने, देवरानी ने? सास और पति दोनों। पति आपके साथ बुरा क्या कर रहे हैं? पति मैं जो करना चाहती हूँ ना वो करने नहीं देते, वो ऐसा आप बोलते हैं। क्या करना चाहती हैं आप? मैं कुछ अच्छा करती हूँ, जैसे कि किसी चीज़ को मुझे लेना हो या किसी को दान करना हो तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, पति आपको अच्छे काम करने से रोकते हैं? हाँ। पति आए हैं आपके? नहीं आए हैं। तो आपके पति क्या करते हैं? वो जो मशीनरी है वो रेट पे देते हैं। कितना कमाते हैं पति? वो तो मुझे भी पता नहीं है अभी तक, कुछ कहते नहीं है। तो आपके पति को ऐसा लगता होगा ना कि पैसे बर्बाद ना करो, हाँ ऐसा कहते होंगे। ऐसा कहते हैं। और मैं शांत नहीं रह पाती, और कोई मुझे गलत सलत बोलता है तो मैं सामने जवाब दे देती हूँ, शांत नहीं रह पाती हूँ। हाँ, तो जवाब देना ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ना, फिर बहस बहुत लंबी चलती है। किससे? सास से, पति से, दोनों से। तो सास से आप लड़ती रहती हैं? मैं सास से कुछ बोलती हूँ तो वो मुझे उल्टा कुछ मैंने जो किया ही नहीं वो बोलती है। सास से लड़ा ना करो, सास आपकी माँ के समान है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, पति बोलता है शांत रहो, मगर शांत नहीं रह नहीं तो आप पाती। चुप रहा करो। सास आपकी माँ है, माँ से क्या लड़ना? कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे जीतना नहीं चाहिए, हार जाना चाहिए। अच्छा। सास से, ससुर से, माता से, पिता से, इनसे जीत कर क्या पाओगे? इनसे सही है। हार जाओ। अपनी माँ से मैं लड़ूं और लड़ कर के जीतूं तो क्या पाऊंगा? माँ से हार जाना अच्छा है, बाप से हार जाना अच्छा है, सही है। ठीक है? पत्नी से हार जाना अच्छा है, सही। पति से हार जाना अच्छा है, अपने भाई से हार जाना अच्छा है। जीतना है तो विधर्मियों से लड़कर जीतो, आतंकवादी से लड़कर जीतो, अपने क्रोध से जीतो, अपने लोभ से जीतो, अपने अहंकार से जीतो, अपनी गंदी आदतों से जीतो। क्रोध आता है उससे जीतो, उसे हराओ और आप जीत जाओ। नशा करते हैं, नशे को हराओ, आप जीत जाओ। जहाँ जीतना चाहिए वहाँ हार जाता है और जहाँ हारना चाहिए व्यक्ति वहाँ जीतने का प्रयास करता है। आप अपनी सास से जीतो मत, हार जाओ, इसी में आप अच्छी लगेंगी, अर्थात आप अच्छी कहलाएंगे। कितनी अच्छी बहू है, पलट के जवाब नहीं देती। सास है, बूढ़ी है, बोलने दो। बूढ़े लोगों का हो जाता है कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। बूढ़े लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं। सही है गुरुजी। तो जब उनकी आदत में बोलना है तो आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो एज फैक्ट है, उनकी गलती नहीं है। जो उम्र होती है ना, एक उम्र बाद आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। सही है गुरुजी। इसलिए उनको आप हंसते रहा करो, मुस्कुराते। सही है गुरुजी। हंस मुस्कुरा के आप अपना सुनते रहो, उन्हें कोई जवाब देने की आवश्यकता सही। नहीं। ये मेरा बेटा है, इसका नाम गोविंद है और ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। ये कृष्ण भक्ति भी इतना करता है, मारा जप करता है श्री कृष्ण के नाम का, फिर भी उसे गुस्सा बहुत आता है, ये शांत नहीं रह पाता है। तो गुस्सा आपका ही इस पे चला गया ना, सही है। ट्रांसफर हो गया। अब जैसे आप सुनना शुरू कर देंगे तो वो भी अपने आप सुनना शुरू कर देंगे। सही है गुरुजी, आपका आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, सूतक काल में कान्हा जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? मानसिक पूजा। मैं घर की लड़की हूँ तो मैं उन्हें नवा। हाँ, मानसिक पूजा है, बच्चे कर सकते हैं छोटे छोटे। और जैसे गाय माता को लोई देते हैं बृहस्पति को, तो वो दे सकते हैं सूतक टाइम में? हाँ, गाय को तो रोज रोटी देना चाहिए। रोज तो देते जैसे, ठीक है, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सूतक टाइम पे आदमी खुद खाता है तो गाय को क्यों ना खिलाएगा भाई? पीछे भी है किसी का सवाल? जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ मैया, कैसे हैं आप? कृपा है। एक तो गुरुजी मुझे सॉरी भी बोलना है और आपका धन्यवाद भी करना है। सॉरी क्यों? 40 साल तक जीवन में भटके रहे और आप नहीं मिले, इसलिए सॉरी। और आपका धन्यवाद इसलिए कि आपने 4-5 सालों में मुझे भगवान से मिला दिया और अपने आप से चरणों से जोड़ दिया। गुरुजी, आध्यात्म का सवाल है कि मतलब ईश्वर में अनन्य प्रेम कैसे हो? भगवान से प्रेम तब होगा जब भगवान खुद हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे। भगवान से रोज कहो, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, आप अपना प्रेम हमें दीजिए, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। जब आप रोज़ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमें अपना प्रेम दीजिए और हमें अपने योग्य बनाइए। हमें नहीं पता कि आपको पाने की योग्यताएं क्या क्या हैं, पर जो भी योग्यताएं हैं आप हमें उस योग्य बना दीजिए। मैं तो बन नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, आप बनाइए और प्रेम की भिक्षा मांगिए भगवान से। भगवान ज़रूर आपको प्रेम, भगवान अपने भक्त को निराश नहीं करते। प्रेम मांगोगे प्रेम मिलेगा, धन मांगोगे धन मिलेगा, भक्ति मांगोगे भक्ति मिलेगी। जो चाहो भगवान सब कुछ देते हैं। गुरुदेव, अनन्यता, जैसे राम नाम में अनन्यता बहुत ज़्यादा
थी और है, लेकिन अपने 4 साल गुरु मंत्र लिए हो गए, लेकिन श्रीमन नारायण नाम में अनन्यता अभी तक नहीं आ पाई है तो प्रभु। नारायण और राम कोई अलग अलग तो है नहीं? एक ही है, बस नाम का फर्क है गुरुदेव। तो नाम, जो राम नाम में अनन्यता है तो वही सही है ना? फिर राम नाम, नारायण ही तो राम है। जी प्रभु। तो वो राम नाम में अनन्यता अच्छी है, कृष्ण नाम में अनन्यता अच्छी है, राम राधा नाम कह- में। राम तो नाम आजकल आते- भक्त लोग गलती क्या कर देते हैं कि अनन्यता होना अच्छा है पर भेद कर लेना गलत है। हाँ, भेद तो नहीं है गुरुदेव, लेकिन जैसे राम कहते ही अंदर से एक अच्छा रोमांच है हो ना, जाता राम है। कहो, कृष्ण कहो, नारायण, सब एक ही है। और गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि बच्चे जैसे शुरू में मैं अध्यात्म से बिल्कुल नहीं जुड़ी थी, कुछ भी ईश्वर को मानती ही नहीं थी। आपने जब से मतलब अपनाया तब से ईश्वर को मानने लगे। उस समय बच्चों को भी प्रेम नहीं मैं सिखा पाई, और आज अगर मैं सिखाती हूँ तो प्रभु वो नहीं समझते। ले आना, हम बात करेंगे उनसे। आएंगे नहीं शायद, चलो फिर भगवान पे छोड़िए, कोशिश तो कर सकते हैं प्रभु। कोशिश ये करिए। बच्ची है गुरुदेव, मेरे साथ आई है, इसकी मैं मुंह बोली माँ बन चुकी हूँ। इसकी माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी। अच्छा। तो आपके आशीर्वाद से कहते हैं कि जब बरस रही है आपकी कृपा तो प्रभु इसको भी सहारा मिल जाए। इसकी सही। शादी के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर कि इसकी शादी आप करवा दें। हाँ तो लड़का ढूंढ के ले आइए, हम करा दे। कितने साल की है? राधे राधे गुरुजी। जी। 19 साल की। तो आपके पिताजी हैं? हाँ, कहाँ हैं? यहीं पे हैं। तो पिताजी आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, फिर हम आपके भाई बनकर आपका यहाँ से विवाह करा देंगे अच्छे से। लड़का लाए हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं। अच्छा, लड़का ढूंढ लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे। हाँ तो रजिस्ट्रेशन करा लो, अभी 13 तारीख का विवाह है तो आपका नाम लिखवा देते हैं। ठीक है। तो लड़का जो क्या करता है जिससे ब्याह होना है आपका? वो चेकर का काम करता है। तो आपको पसंद है? हाँ। तो लड़के के माता पिता भी आए हैं? हाँ आए हैं। लड़का कितने साल का है? 25। 25, ठीक है। ठीक, राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न और है। मैं अपने पापा को समझाती हूँ पर वो दारू पीना नहीं छोड़ते। कहाँ है आपके पापा? पापा यहीं नहीं, पे। पिताजी। यहीं पे हैं। कहाँ है? क्यों, उनके पिताजी कौन हैं? वो बैठे हैं। क्या नाम है? सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ आओ, आगे आओ, जल्दी ऐसे कूद के आ जाओ। सुनील ऐसे आ जाओ, लांघ के आओ, जल्दी आओ। सुनील श्रीवास्तव जी हैं ये। क्यों सुनील जी, बात कराओ। काहे दारू पीते हो? दारू क्यों पीते हो? दारू एक मजबूरी बन गई मेरी। मजबूरी? जी सर। मतलब दारू कहती है कि मुझे पियो? नहीं, दारू नहीं, मुझे नींद नहीं आती। हैं? नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है, नींद नहीं आती तो राम राम जपो, भगवान का नाम जपो। सो के भी क्या करोगे? काम भी करता हूँ 12 14 कितनी दारू आज तक, कब से पी रहे हो दारू? मैं पी रहा हूँ 2004 से। आज तक कितने की पी गए होंगे? जब से इसकी माँ खत्म हुई तब से। अच्छा, माँ मतलब पत्नी की याद में दारू चालू? बराबर है चालू। मतलब पत्नी की याद पूरी कर देती है दारू? हमें सुला देती है बस। अच्छा, मतलब जब पत्नी जिंदा थी तो पत्नी सुलाती थी, अब दारू सुला रही है? अब दारू सुला दी, पत्नी क्या सुलाती थी। आप तो कह रहे हैं जब से पत्नी गई तब से दारू। अब क्या करूँ, कैसे बचपन से पाला है। अरे पाला है, अच्छी बात है, लेकिन तो दारू काहे पीने? आज तक कितने की दारू पी गए? अब कोई अंदाजा नहीं। कितने की रोज पीते हो? पी लेता हूँ 100-150 रुपए की। 100 रुपए की रोज? हाँ। अब 100 रुपए की रोज तो जरा हिसाब लगा भैया, 100 रुपए की रोज तो 365 दिन में कितना हुआ है ना? 30,000, मतलब 30,000 है ना? 30 से ज़्यादा 36,000। 36,000 साल की दारू। अब इसमें ये कब से पी रहे हैं? 2004 से। तो कितने साल हो गए? 26 चल रहा है, 22 साल। 12 लाख की दारू पी गए आप भाई। 100 रुपए रोज की तो 365 तो लगभग 36,000 हो गया है ना? 150 के हिसाब से, 100 के हिसाब से जोड़ो, 100 की भी पीते हैं कभी, 150 की है ना? सोचिए आप लाखों की दारू पी गए। अभी आपके पास खाते पे कितना पैसा पड़ा है? खाते में तो मैं रखते ही नहीं हूँ कोई पैसा। नहीं रखते ना। पूरा पी गए हैं? पूरा। वो पैसा 100 रुपए रोज कह दी बचाते तो आज बेटी के विवाह में काम आता कि नहीं? बेटी के विवाह में 12 लाख रुपया, बेटी के 10 लाख रुपया। बेटी के विवाह का तो पैसा पूरा था, लेकिन बेटी के विवाह का पैसा बेटी के मामा वगैरह पूरा हजम कर गए। ये मजबूरी है। पर आपको दारू पीना चाहिए, सही है गलत है? नहीं है तो गलत, लेकिन मजबूरी है सर गुरुजी के। मैं सो नहीं पाता हूँ, 12 14 घंटा ड्यूटी करके आता हूँ। अब ना पीना, पैसे बचाओ। आपके बेटा है? नहीं, कोई नहीं है, केवल एक बेटी है? हाँ, यही बेटी है। ठीक है, अब पैसा बचाओ और अपना ध्यान रखो। शरीर भी तो खराब होता है ना जी। दारू पीने से शरीर अच्छा होता है कि बिगड़ता है? नहीं, बिगड़ता तो सब कुछ खत्म ही होता है सर। जब इतने समझदार हो तो क्यों पीते हो? अब क्या बताऊँ सर। अब नहीं पीना? जी। खाओ, पत्नी की कसम नहीं पियोगे? पत्नी की कसम खा के बोलो कि दारू नहीं पीऊंगा। आपकी पत्नी जहां होगी सुन रही होगी।
नहीं पीऊँगा। पक्का? पत्नी की कसम खा के बोलो, बोलो। नहीं पीऊँगा। ठीक है, दारू नहीं पीना, वो पैसे बचाना और किसी भूखे को रोटी खिला दिया करो 100 रुपए की। सोचिए 100 रुपए रोज आप किसी भूखे को देते तो आप कितने पुण्यात्मा हो जाते। क्यों भैया जी। आप 100 रुपए किसी भूखे को, रोज किसी भूखे की रोटी से सेवा करते तो आप पुण्यात्मा हो जाते कि नहीं? पैसे जोड़ते तो वो लाखों आपके काम आते। सोचिए 100 रुपए भी आप यदि रोज जोड़ें तो वो सालों बाद लाखों हो जाएगा कि नहीं? लेकिन आप जोड़ते नहीं, इसलिए पैसा जोड़िए, वक्त में काम आएगा। और आपकी बेटी का विवाह करवाना चाहते हैं तो 13 तारीख को यहाँ बेटी का विवाह होगा, तो ये दास अनिरुद्ध आपकी बेटी का यहाँ धूमधाम से विवाह कराएगा। यहाँ पर 25 बेटियों का विवाह है। आप करते क्या हो काम? मैं हेल्परी का काम करता हूँ। हेल्पर हैं। देखो जैसे ये हेल्पर हैं, गरीब व्यक्ति हैं और इनकी मदद करने का यदि हमें मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। तो आप भी किसी एक बेटी का पिता बनकर, माँ बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर गोद ले सकते हैं। और अभी 13 मई को यहाँ बेटियों का विवाह है, आप भी किसी एक बेटी के विवाह में सहयोगी जरूर बने। आपका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नाम, आप बेटी का विवाह कराएंगे यहाँ से। ठीक। पर मैं इन्हें समझाती हूँ पर ये चिल्लाते हैं। अब समझ गए वो, अब नहीं पियेंगे। ठीक है, ठीक। राधे राधे, राधे राधे गुरु जी का नाम लिखा दो। राधे राधे गुरु जी। जी जी गुरु जी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। मैंने 1 साल पहले अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखा था गुरु जी। ठीक है। तो पहले उसकी कोई मांग जांच नहीं थी। हाँ। तो 15 दिन बाद उसकी लड़की की गोद भर गई। लड़की की गोद बहुत सारी भराई हो गई। फिर उसने मांग लड़के ने करी कि मेरे को 4 पहियों की गाड़ी चाहिए। पहले कोई मांग जितनी, फिर लड़के ने बोला कि 4 पहियों की गाड़ी दोगे तो मैं शादी करूँगा। नहीं, मैं करूँगा नहीं। उसके लिए भी मैं तैयार हो गया, मैं चलो कहीं से निकालूंगा, किस्त पर निकाल के दूंगा तेरे को। फिर बोला मेरे को प्लॉट भी चाहिए। ठीक है। मैंने भाई मेरी इतनी बस की बात नहीं, तेरी तो मांग बढ़ती जा रही है। फिर उसकी और फांग निकाली तो 2 नंबर का भी निकला। तो मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। फिर सही किया आपने। लालची लोगों से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जो गाड़ी घोड़ा चाहते हैं, हम बेटी दे रहे हैं, तुम गाड़ी चाह रहे हो। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम बाप से ले लो गाड़ी अपनी, हम तो बेटी दे ही रहे हैं। तुम में काबिलियत है, तुम ही कमा के ले लो गाड़ी। जो व्यक्ति गाड़ी नहीं खरीद रहा, गाड़ी चलाने की इच्छा है पर खरीदने की औकात नहीं है, तो इसमें ऐसे नालायकों से अपनी बेटी का विवाह क्यों करना है? इसमें गुरुजी मेरा तो कोई पाप नहीं लगेगा। नहीं, इसमें पाप क्या है? आपने हर बात को ऐसी करना चाहिए। जो मांग डिमांड करे उसे 4 जूता और मारना चाहिए। हाँ, ये मैं सोच रहा था पर मैंने ये कर पाया नहीं उसके साथ में। उसका सामान आया, मैं सब कुछ लौटा दी। तू अपना सब वापस करो। हाँ, मैं लौटा दी बाबा। 3 हाथ का जूता भी दो उसको। हाँ, कल सारा कुछ है उसका, मैं सब लौटाया उसका। बिल्कुल। लालची लोगों से बेटी ना ब्याह है ना। भले ऐसे सामान्य लड़के को देना जो बेटा अपना काम धाम पे लगा है, काम कर रहा, मेहनत कर रहा है, गलत रास्ते पर ना हो। ऐसा सामान्य लड़का भी चलता है। राधे 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 गुरु जी। जी, हम क्या ना सब टाइम जहाँ देवा देवी मंदिर में जाते हैं ना, हर टाइम एक ही नाम आता है मेरे कि राम, श्री राम, जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान, एक ही नाम। और दूसरा नाम कोई देवा मंदिर में जाता होता नहीं। अच्छा तो है। सोने के टाइम में भी वही होता है। बहुत अच्छा है। इसमें क्या दिक्कत जा रही है आपको? वही सोचने आता कोई खराब है क्या मन में। भगवान का नाम खराब होता है? नहीं, खराब तो होता नहीं है सब। फिर क्यों ऐसा सोच रहे हो? सोच रहे तो देवता मंदिर में जाता है, देवी का मंदिर में जाता है, एक ही नाम आता है। सही है, ये अपने इष्ट के प्रति अनन्यता है। एक नाम पकड़ के पार हो जाना है। ठीक, कहीं भी जाओ। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी बेटी है, थोड़ा बात नहीं सुनती है, पढ़ने लिखने में उसको ध्यान नहीं होता है। कितनी बड़ी है? खुशी। खुशी ठीक है, अभी बहुत छोटी है, अभी उसकी खेलने बहुत जिद्दी करती है गुरुजी। तो अभी उम्र छोटी, उसकी खेलने की उम्र है। थोड़ा इस उम्र में बच्चे थोड़ा आप इनको समझा दीजिए। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। कहाँ से आई हो? टाटा से। इस तरफ आओ। कहाँ से? टाटा से। टाटा? टाटा नगर। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? संस्कार उदा अकेडमी। ये तो स्कूल का नाम हो गया। क्लास? 2 क्लास। 2 क्लास। क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक? क्या पढ़ा आपने? सुनाओ कुछ। देखो, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। कोई आपसे पूछेगा कि क्या पढ़ा और आपने पढ़ा नहीं होगा तो कैसे बताओगी? इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं? क्या? हाँ, थोड़ा पढ़ा भी करो, थोड़ा खेला भी करो। ठीक है? पढ़ा होगा कुछ आपने? हाँ। क्या पढ़ा है? सुनाओ। पोयम। पोयम। स्कूल वाले पोयम पहले रटाते हैं। ये नहीं कि एकाध श्लोक रटा दें गीता का, रामचरितमानस की चौपाइयाँ नहीं रटाते, पोयम रटाते हैं। जौनी जौनी यस पापा।
आपने कौन सी पोयम रटी है, सुनाओ। किसने रटाई है पोयम आपको? आपको पोयम किसने याद कराई है? मैम। मैम। मैम गीता के श्लोक याद नहीं करा सकती थी? मैम को आता ही नहीं होगा, क्या करे बेचारी। मैम भी पोयम वाली ही तो है। गीता वाली मैम मिल कहाँ रही हैं? रामचरितमानस की चौपाई वाली मैम मिल नहीं रही हैं। जहाँ मिल रही हैं मैम पोयम वाली मिल रही हैं। सुनाओ। जॉनी जॉनी यस पापा इकिन सुगर नो पापा लाइस पापा। ले, इसमें भी पापा को गालियाँ हैं। पापा मतलब गाली, पिताजी होता है, पापा नहीं। पोयम भी रटाई तो पापा को गाली रटा दी। पापा की गाली। पापा नहीं बोलते, पिताजी बोलते हैं। पापा मतलब बाप को गाली देना होता है। पापा का मतलब होता है, पापा एक तरह की गाली है जो हर बच्चे अपने बाप को रोज देते हैं। पापा नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? पिता। पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी। और माँ को क्या बोलती हो? मम्मी। मम्मी नहीं, मैया। थोड़े मेरे हस्बैंड ना बात नहीं सुनते, बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं। अरे तुम भी हस्बैंड वाली हो, तभी तुम्हारी बेटी बाप को गाली दे रही है पापा पापा कह के। हस्बैंड है कि पति है? पति। हस्बैंड मतलब क्या होता है? कहाँ से हो आप? भारत से हो कि बाहर से हो? भारत से। फिर भारत में पति परंपरा है कि हस्बैंड परंपरा है? सीता जी के पति हैं राम के हस्बैंड हैं? पति। तो आपके हस्बैंड कब से हो गए? इसलिए ना फिर बैंड बज रहा है सबका, क्योंकि बैंड ही है सबके घर में और वो भी एंड बैंड हो जाता है। 2-4 साल में फिर एंड बैंड हो जाता है, क्योंकि है ही है बैंड हस्बैंड। कब तक हंसेगा? होगा फिर एंड बैंड। इसलिए पति सबसे बढ़िया है। गुरुजी अपना आशीर्वाद हम लोग पे बनाए तो रखिए। क्या है आपके पति? हस्बैंड के पति। पति। और बेटियों को बताओ कि मम्मी नहीं मैया बोलें, पापा नहीं पिताजी बोलें। थोड़ा सबको ये अपडेट कर लेना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैया। मैं सीतामढ़ी जिला से परिगमा गांव से आए हैं। गुरुजी सूतक लग जाएगा तो कैसे पूजा करें? मानसिक मन से। गुरुजी हमारा गांव में कोनो सूतक लग जाएगा तो पूजा करने के लिए नहीं कर रहे। तुम्हारा गांव कौन सा है? परिगमा गांव है। तो वहाँ मानसिक, जब भी सूतक काल हो छोटे छोटे बच्चे पूजा कर लें, या फिर कोई ब्राह्मण हो उनसे पूजा कराएं, या फिर मानसिक पूजा करें। सूतक में नहीं पूजा करनी है, मानसिक करनी है मन से। ठीक है। मन से भाव बनाओ कि हम स्नान करा रहे हैं, भाव बनाओ, इमेजिन करो कि हम भोग लगा रहे हैं भगवान का। इस तरह मानसिक पूजा। थैंक यू गुरुजी। फिर से बोलो एक बार, बोलो बोलो, क्या बोला आपने? थैंक यू गुरुजी। हाँ, जेठालाल की बहन आप ही हैं। मिल गई बहन जेठालाल की। सही है, अच्छा है, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी। ये हर्ष है, ये बात नहीं सुनता, पढ़ने लिखने में मतलब एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है गुरुजी। पढ़ेगा, पढ़ेगा मन लगा के इसको पढ़ने। आप मोबाइल चलाती हैं? जी गुरुजी। तो जब आपको मोबाइल चलाते देखेंगे बच्चे, तो बच्चों को भी लगेगा माँ चला रही है तो अच्छी चीज़ होगी, हमें भी चलाने मिले। आप भी कोई पुस्तक लेके बैठ जाइए, आप पढ़ेंगे तो आपको देख के वो भी पढ़ेगा। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। आप ही नहीं पढ़ते। इसको बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। आपको गुस्सा आता है? मेरे को भी बहुत आता है। फिर आपके वाला वहाँ ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ, अपने को ठीक करो, बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। गुरुजी हम राधे राधे मतलब बहुत ध्यान करने की कोशिश करते राधे राधे, पर हो नहीं पाता है मुझसे। किसका ध्यान करती हैं फिर? राधा रानी का। अच्छा, हाँ तो करिए ना, नित्य नाम जप करिए, कथाएं सुनिए। ध्यान के लिए कथाएं सुनिए, धीरे 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 धीरे। जब कथाएं रेगुलर करेंगे तो अपने आप आपको ज्ञान मिलना स्टार्ट होगा, सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। कैसे ध्यान लगता है, कैसे क्या करना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। जी गुरुजी। ये ना चिकन इसको बोलते हैं गुरुजी कि नहीं खाना है, सुनते ही नहीं है। और 2-4। हाँ, चिकन चिकन। हाँ गुरुजी। कौन खाता है? ये इसको बोलते हैं कि नहीं खाया करो, अच्छा नहीं होता है। तो आपका बेटा? हाँ बोलता, तो चिकन लाके कौन देता है? ये खुद से लेके आ जाता है गुरुजी। अरे बात करा, फिर खड़े हो जा बेटा। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष। तो आप क्या खाते हो? मुर्गा? हाँ। कहाँ से ले आते हो? दुकान से। हाँ, कितने का मिलता है? 100 रुपये। 100 रुपये किलो? आधा किलो। आधा किलो।
तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर के खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी, मुर्गा खाती है। अच्छा, खाती भी है कि मुर्गा बनाती भी है? बनाती भी है। बनाती भी है। अच्छा ये बताओ, मुर्गा जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मुर्गा पिंजरे के अंदर रहते हैं ना? यस। बताओ, उन पिंजरे के अंदर जो मुर्गा है उसे दर्द ना होता होगा जब उसे काटते हैं आपके लिए? होता है। आपको दया नहीं आती ना उस पर? कैसे निर्दयी बच्चे हैं आप। वो मुर्गा है, वो एक प्रकार का पक्षी है। मुर्गा एक तरह का क्या है? पक्षी। अब बताओ, किसी पक्षी को मारना सही है कि गलत है? गलत है। आप अपनी एक उंगली काट के दीजिए, हम भी उसको पका के खाएंगे। दे दोगे? आपको दर्द होगा? हाँ। जब आपको दर्द होता है इतना, तो उस मुर्गे को दर्द नहीं होता होगा? होता है। फिर 100 रुपया के लिए, 200 रुपया के लिए आप किसी की जान ले लेते हैं, ये सही है? नहीं। आपकी दादी को इतनी अक्ल नहीं है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए? है। तो समझाना दादी को कि बुढ़ापे में मारे डाल रही है मुर्गा, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। कभी कभी पापा भी ला के देते हैं। कहाँ आपके पापा? नहीं आया। पापा नहीं है, वो पिताजी हैं। कौन है? पिताजी। तो पिताजी देखो, आपकी दादी खाती है ना, तो आपके पिताजी को सिखा दिया, अब पिताजी ने आपको सिखा दिया, पर ये गलत परंपरा है, गलत बात है। बताओ, आप बताओ, किसी को मार डालना सही है? नहीं। फिर कोई आपको मारे तो आपको कैसा लगेगा? दर्द होगा। हाँ, आप तो कह सकते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, लेकिन मुर्गा बेचारा कह भी नहीं सकता। आपने देखा होगा पिंजरे में जब मुर्गा होता है ना, और वो मुर्गा जब आप मुर्गे को कटता हुआ देखता है, वो भी रोता है कि अगला नंबर मेरा है। जब आप जैसे ग्राहक जाते हैं 200 रुपये लेके, भाई साहब मुर्गा, तो मुर्गा के सामने से अंधकार छा जाता है कि अब मैं गया, क्योंकि जैसे ही ग्राहक गया ऐसे ही मुर्गा भी गया। तो मतलब मुर्गा मरा किसके लिए? मेरे लिए। आपके लिए। ऐसे कितने मुर्गा मार डाले आप? पता नहीं। पता नहीं, अनगिनत। ये पाप किसको लगेगा? मेरे को। तो आप पापी हो गए कि नहीं? हाँ। तो क्यों पापी हो रहे हैं? अभी हम नहीं खाते, अभी हम छोड़ दिए। अब कब से छोड़ दोगे? हाँ, 1 साल हो गया छोड़ा। छोड़ दिए, अब नहीं खाना। और सबको, अपने दोस्तों को समझाना कि क्यों किसी की जान ले रहे हो भाई, जब खाने को दाल चावल सब्जी रोटी है तो खाओ, मांस ही क्यों खाना है? ठीक है? ठीक है। राधे राधे। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं। दादी की कसम खाओ। दादी की कसम नहीं खाएगी। दादी की कसम नहीं खाओगे। और दादी को भी समझाना, अब मरने के टाइम ना मार दादी किसी। कितने साल की है दादी? दादी 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। चलो, हमें लगा 80-90 की होगी। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी दादी, अभी ना जाने कितनों को मारेगी वो। समझा देना कि अभी बंद करो ये सब। चलो। हाँ गुरुजी, हम पूछना चाहते थे कि तुलसी धारण हमको मतलब करना था, तो उसके लिए क्या करना होगा? तुलसी धारण कर लो, तुलसी ले आके भगवान का स्पर्श करा के, भगवान को धारण करा के प्रसादी माला धारण कर लीजिए। इनको भी बोल रहे थे गुरुजी करने के लिए, नहीं करने खोज रहा, आप इनको समझा दीजिए। बेटा ठीक कर लेना, भगवान की कथा सुना करो। हैं, कथा सुना। नहीं सुनने खोजता है गुरुजी, हम आपका कथा हम हमेशा सुनते हैं गुरुजी। सुनेंगे, आज कथा में बिठाना यहाँ पर 3 बजे। जी गुरुजी, मैं आई हूँ टाटा से गुरुजी, झारखंड से। हाँ, झारखंड में टाटा है, पर हम सबको कहते रहते टाटा, तो झारखंड वाला टाटा है क्या? जी। चलो, आज पता चला कि हमारा टाटा झारखंड में रहता है। श्रीमन नारायण गुरुजी, दासी का प्यारे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। जी मैया।